धुर्वादिग विष्णुरधिपति कल्मा सग्रीवो रक्षिता बीरुद ईशवः यो अस्मान द्वेष्टियं वयम दिस्मस्ताम्भोजम्बे दद्मः। हे नारायण, हे कृपालु, हमने ये ईर्षा बस नहीं किया है, हमने अपनी रक्षा के बस किया है। आप कृपा करो। अब किसके पास जाए देवता, कोई अता पता बताने वाला भी नहीं रहा। भगवान नारायण मार्गदर्शन करते। उनकी तो गर्दन कट गई। अब मार्गदर्शन कौन करेगा? अब हमारी सहायता कौन करेगा? उससे दैत्यराज हयग्रीव से सारे देवता ध्यान में डूब गए, पर अब ध्यान किसका करें? उनकी तो गर्दन कटी पड़ी है, वही तो रक्षक हैं। भगवान महादेव ने फिर सुझाया ब्रह्मा जी को, अरे ब्रह्मदेव, आपके ऊपर जब जब विपत्ति आई है, या तो हमने या तो नारायण ने ही आपका साथ दिया है, पर आपके ही आशीर्वाद के कारण दैत्य लोग कभी कभी हमारे भी हाथों से मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आदिशक्ति भवानी का ध्यान किया जाता है। अब तो केवल एक ही मार्ग है कि भवानी माता को प्रकट करो, काल रात्रि को प्रकट करो, उस भैरवी को प्रकट करो। सारे देवता ब्रह्मा के साथ, श्री शिव जी के साथ में भगवती को मनाने के लिए, माता लक्ष्मी को मनाने के लिए प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी देवताओं के इस तरह स्तवन करने से, ध्यान करने से उनकी रक्षा के लिए यहां प्रकट हो गई। जैसे ही माता लक्ष्मी को प्रकट होते देखा तो भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने, देवताओं ने नेत्र बंद किए हुए थे, नेत्र खोलकर दर्शन प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, आप अगर प्रसन्न हैं हमारे भक्ति प्रेम से, अनुराग से, तो सबसे पहले आप कृपा करो कि भगवान नारायण को सजीव करो। हमारी रक्षा के लिए भगवान की शरणागति हम आए। ब्रह्मा जी ने बामणी नाम के कीड़े को पैदा करके धनुष को कटवा दिया, घुनवा दिया, और धनुष ब्रह्मा जी की बामणी के कारण टूट गया। परमात्मा श्री हरि की गर्दन को धनुष काट के ले गया। पालनहार अगर संसार में पुनः शरीर धारण नहीं करेंगे और शरीर से वो स्वयं सजीव नहीं होंगे, तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा? इसलिए हे लक्ष्मी, ऐसा जगत में ये बाण कैसा था जिससे परमात्मा का गर्दन कटी? भगवान को काटने वाला, भगवान को मारने वाला दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है, और आपके सिवाय इस रहस्य को कोई जानता नहीं है। सबसे पहले भवानी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का सिर कहां है वो खोज करी, और माता लक्ष्मी तो समुद्र दायिनी है, समुद्र वासिनी है, उनका तो आसन ही कमल का पुष्प है। भगवान नारायण के शीश को समुद्र से लेकर के लक्ष्मी ही आई, और भगवान शिवजी और सब देवताओं के तप व्रते माता लक्ष्मी ने नारायण के शीश को पुनः शरीर से जोड़ दिया। और जब भगवान नारायण का शीश जुड़ गया, भगवान खड़े नहीं हो रहे, चेत नहीं हो रहा है भगवान नारायण को। देवताओं ने फिर से योजना बनाई कि यह संभव कैसे होगा, कैसे चेत होगा, कैसे जागरण आएगा परमात्मा को।
तब ब्रह्मा जी को अचानक बोध हुआ, जो राक्षस हम सबके पीछे पड़ा है वो हयग्रीव है, और उसे मैंने ही वरदान दिया है कि तू मरेगा तो सही, पर तब मरेगा जब दूसरा कोई हयग्रीव पैदा होगा। ब्रह्मा जी को स्मरण आया और ये विचार शिव जी को बताया, माता लक्ष्मी को बताया। माता लक्ष्मी समझ गई, तो भगवान का जो शीश पहले कट गया था धनुष से, उस शीश को दोबारा से अलग किया गया, और इस राक्षस के वध के लिए भगवान श्री नारायण को ही हयग्रीव के अवतार लेना पड़ा। और माता लक्ष्मी ने ही ये योजना बनाई और कहा, जाओ किसी घोड़े का शीश काट के लाओ। घोड़े का सिर काट के लाए और फिर नारायण के शरीर से स्पर्श करके नारायण तत्काल जागृत हो गए। जैसे ही परमात्मा जागृत हुए, अपनी सारी सेना को लेकर के हयग्रीव नाम का जो दैत्य था वो ब्रह्मलोक से सीधा वैकुंठ लोक में आक्रमण करते हुए पहुंच गया। यहां पर भयंकर जो है युद्ध हुआ, और युद्ध तो न ब्रह्मा ने किया न शिव ने किया, क्योंकि यहां तो यह निश्चय हो गया कि अब इसे मारने वाला भगवती लक्ष्मी के पति स्वामी श्री हरि ही है, क्योंकि परमात्मा ने हरि अवतार नहीं हयग्रीव अवतार ले लिया है। तो भगवान श्री नारायण ने हयग्रीव अवतार लेकर के अपने चक्र से इस दैत्य नाम हयग्रीव की गर्दन को काट करके इसको वध कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। ब्रह्मा का वरदान भी सत्य कर दिया। भगवती लक्ष्मी की कृपा से आज पूरे के पूरे देवता प्रसन्न हो गए। सबकी रक्षा भगवती ने अपने ही स्वामी के द्वारा करवाई।